तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के सेकंड यूनिट को। इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 का पूरा प्रोसीजर देख लिया है कि यूनिट नंबर 1 से कौन कौन से टॉपिक्स को आपको लिखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्किप करने हैं, कौन कौन से टॉपिक देख रहे हैं। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 पे बात करने वाले हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे चैनल पे, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा, सारी चीजें वहां से आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नोट्स एक्सेस करना है, डीबीएमएस, टीओसी, साइबर सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए यूनिट नंबर 2 का सबसे पहला टॉपिक आपको कौन सा लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है वेब जैकिंग के नाम से। और सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको वेब जैकिंग को क्या करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए एक बार अगर आप रीडिंग लगा लेंगे तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो है वो वेब जैकिंग का आपको मिल जाएगा। ओके, और इसके बावजूद भी अगर इस शिवानी बुक का जो कह सकते हैं लैंग्वेज अगर आपको काफी टफ लग रहा है तो उससे बचने के लिए एक और भी चीज है। आप डायरेक्टली गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए वेब जैकिंग, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, वहां पे उसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो समझ लेंगे कि चीजें क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो मेथड्स होता है वेब जैकिंग का, किस तरीके से काम करता है, और मेनली ये जो स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। और इस स्टेप का फिगर जो है, फिगर भी दिया गया, तो फिगर अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली स्टेप आपका पता होना चाहिए वेब जैकिंग के अंदर। उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक लिखना है, उसके बाद आपको जो ऑनलाइन फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड किस तरीके से होता है, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लिखना है। और ये सारे जो पैराग्राफ है बहुत बेहतरीन पैराग्राफ है, आप उनको पढ़ के आसानी से बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस पैराग्राफ के अंदर। सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को, पैराग्राफ को आपको छांट के पॉइंट में लिख लेना है, ताकि पॉइंट में अगर आप चीजों को लिखते हैं तो आपके लिए याद करना काफी आसान होगा और चीजों को समझना आसान होगा। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो लिखना है आपको सॉफ्टवेयर प्राइसी। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक। 18-19 में क्वेश्चन पूछा गया है, और 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मे भी चांस है कि 24 में भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसको आपको लिखना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रेसी के अंदर ही जो इसके टाइप्स है, जैसे आपका सॉफ्ट लिफ्टिंग है, क्लाइंट सर्वर ऑब्जर्व ओवर यूज है, हार्ड डिस्क लोडिंग है, काउंटर फिटिंग है, ऑनलाइन प्राइसी है, ये अनदर टाइप्स है जो कि इसके अंदर आपको लिखने हैं। उसके बाद जो लिखना है वो आपका आता है इंट्रूडर। इंट्रूडर, जो इंट्रूडर है उसको, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है ये, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसको अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए, इन टॉपिक को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है इसको भी आपको लिखना है, इसके हम स्किप नहीं कर सकते इसको। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं वही चीजों को बताऊंगा जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने के जो उसके प्रोबेबिलिटीज है वो ज्यादा है, उसी को मैं बता के चल रहा हूं। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजों को बता दिया जाएगा तो कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होगा, और मैं वो नहीं चाहता। उसके बाद जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, ये थोड़ा सा बेहतरीन टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है वो ये जो फिगर आपके सामने दे रहा है, ये फिगर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर अप करना जरूरी है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी टॉपिक के अंदर फिगर है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि वो आप फिगर को बनाए। ओके, उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद जो आपके स्नैफिंग है, स्नैफिंग आपको लिखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 को अच्छी तरीके से आपको लिखना है, सारे पैराग्राफ यहाँ पे आपको पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, चीजों को पॉइंट वाइज लिखना है, ताकि जो चीजें हैं वो काफी आसान हो जाए और आप चीजों को याद भी कर सके, क्योंकि याद करना भी बेहद जरूरी है। और जो स्नैफिंग के जो टाइप्स है वो टाइप्स भी आपको लिखने हैं। उसके बाद पासवर्ड स्निफिंग है, जो कि इसका टाइप ही है स्नैपिंग का, तो पासवर्ड स्निफिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 को आप स्किप कर सकते हैं, पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिएगा लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी थीफ्ट आपको लिखना है। आइडेंटिटी थीफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पहचान को कोई चोरी करके उसका गलत यूज करता है तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लॉज हैं जो कि इंडियन आईटी एक्ट के अंदर बने हुए हैं, उन सारे लॉज को आपको लिखना है। सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी थीफ्ट से हम बच सकते हैं, अलग अलग जो भी उसके स्टेप्स है, सारे स्टेप्स दिए गए हैं। तो इन सारे स्टेप्स को आपको अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है, कोई दिक्कत परेशानी वाली यहाँ पे बात नहीं है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है।
जो भी आइडेंटिटी थेफ्ट के टाइप है, जैसे फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी क्लोनिंग, उसके बाद बिजनेस आइडेंटिटी थेफ्ट, और उसके साथ साथ आपका मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट है, उसके बाद आपका है सिंथेटिक आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आती हैं। और जो वेरियस टेक्निक्स है जो आइडेंटिटी थेफ्ट में यूज होते हैं, वो सारे टेक्निक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट कितना इंपॉर्टेंट और कितना पॉपुलर टॉपिक है। उसके बाद साइबर टेररिज्म, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। साइबर टेररिज्म यानी आतंकवाद किस तरीके से साइबर के मदद से फैलता है, किस तरीके से वो होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक बन जाता है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेने, पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको पॉइंट में चीजों को लिख लेना है, ताकि चीजों को अच्छी तरीके से आप याद कर सके और समझ सके। उसके बाद आपको वर्चुअल क्राइम क्या होता है वो भी आपको लिख लेने हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए हैकर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हैकर क्या होते हैं, और हैकर टॉपिक के अंदर ही आपको क्या लिखने हैं, टाइप ऑफ हैकर लिखने हैं, जिसमें आपके क्रैकर्स आते हैं, हैकटिव्स आते हैं, और इसी हैकर के टाइप के अंदर ही जो है वो अलग अलग चीजें आती हैं, जिसमें आपका ब्लैक हैकर आता है, उसके साथ साथ व्हाइट हैट हैकर आता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसके साथ साथ ग्रे हैट हैकर आता है, उसके बाद आपका सुसाइड हैकर आते हैं, अलग अलग टाइप के हैकर्स होते हैं, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद फुट प्रिंटिंग है, फुट प्रिंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो फुट प्रिंटिंग को भी थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इस टॉपिक को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और इसको आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 35 को, कि व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग ऑफ वेब सर्वर, यानी हैकिंग ऑफ वेब सर्वर क्या होता है, उसके बारे में जो भी इसके टाइप्स है, सारे टाइप्स आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका सेशन हाइजैकिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेशन हाइजैकिंग, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको किसी भी हाल में आपको लिखना है। सेशन हाइजैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये। और सेशन हाइजैकिंग के रिगार्डिंग जितने भी जो क्लासिफिकेशन है, जो भी वर्क है, वो सारा वर्किंग प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड है उसका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर सेकंड के रिगार्डिंग इतने टॉपिक्स को आपको किसी भी हाल में लिखना है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप उनको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए थैंक यू।